और पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं सीएम। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। पीएम मोदी ने एक रिकॉर्ड बनाया है निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा वक्त तक काम करने का। सबसे पहले आज इस प्रेस संवाद में सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये प्रेस वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में गति से आगे बढ़ रहा है। ये प्रेस संवाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली 12 वर्ष पूरे किए हैं। ये प्रेस संवाद मुझे गर्व है कि आदरणीय मोदी जी ने सबसे लंबा प्रधानमंत्री प्रधान सेवक का दायित्व संभालने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज इस अवसर पर हमारी प्रदेश की लोकप्रिय अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारी कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, पंचकुला के हमारे मेयर श्यामलाल बंसल जी, हमारे प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के प्रभारी रवि बतान जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस प्रेस संवाद में मोदी जी के 12 वर्ष सेवा सुशासन का जो स्वर्णिम अध्याय रहा है, इन 12 वर्षों में भारत गति से बदला है। इन 12 वर्षों में भारत का ग्रामीण परिवेश बदला है। इन 12 वर्षों में हमारे शहर बदले हैं। हमने फिल्म डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी बदलते हुए भारत को देखा है। देश के लोगों ने पिछला जो 12 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रहा है, अपनी आंखों से भारत को बदलते हुए देखा है। ऐतिहासिक, मैं ये मानता हूं, आजादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, इतनी गति से भारत को बदला है, तो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है।
ऐसा नहीं है। हर प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा शक्ति, अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम किया है, परंतु मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल, ऐतिहासिक कार्यकाल, बदलते भारत का कार्यकाल, गति से बढ़ते हुए भारत का कार्यकाल, दुनिया में एक नई पहचान लेकर के आने वाले भारत का कार्यकाल इन 12 वर्षों में हमने देखा है। मैं आज आपको कुछ विषयों के बारे में मैं बताना भी चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इन पिछले 12 वर्षों में अगर बहुत सी सूक्ष्म सी वस्तु की तरफ भी हम देखें तो वहां भी आपको बड़ा बदलाव इन 12 वर्षों में नजर आया है। छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज तक भारत बदला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये गति और तेज हो गई है। मैंने अमृतकाल की चर्चा की है शुरू में। अमृतकाल की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, अब इसकी गति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और तेज होगी। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे अधिक रिकॉर्ड समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आजादी के बाद दूसरी बार भारत की जनता ने लगातार 3 बार किसी नेता को, साथियों, देश के प्रधान सेवक के रूप में जो विश्वास व्यक्त किया है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। साथियों, 140 करोड़ भारतीयों ने अपनी आशाओं, आकांक्षाओं को साकार करने वाला राष्ट्र पुरुष देखा है। पहली बार देश के 140 करोड़ लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि व्यक्ति भारत को एक नई दिशा तो दे रहा है, परंतु एक गति से ऊंचाई के ऊपर भी ले जाने का काम कर रहा है। भारत की 140 करोड़ जनता ने अपनी आकांक्षाओं, अपनी आशाओं को साकार करने वाला साथियों राष्ट्र पुरुष उन्होंने देखा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। आजादी के बाद जो फैसले सरकारें नहीं ले पाई, बहुत बड़े मैंडेट के बावजूद भी कई बार एक तरफा बहुमत देश ने दिया, समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या और गंभीर समस्या देश के सामने बनकर के खड़ी रही, परंतु आदरणीय मोदी जी ने उसको समझा, देखा
उसको समाधान किया इन्हीं 12 वर्षों में। चाहे धारा 370 की बात हो जम्मू कश्मीर में, चाहे 35A की बात हो, आदरणीय मोदी जी ने उसको हटा करके कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अखंड भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। और चाहे पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है कि मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी स्वदेशी तकनीक को पूरी दुनिया ने देखा है और हथियारों की वो ताकत भी पूरी दुनिया ने देखी है। साथियों, ऑपरेशन महादेव हो, पहलगाम के जो गुनाहगार थे उनकी साथियों करनी की सजा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कब ये भारत, ये अब मजबूत भारत है, ये ना तो भारत आंख झुका करके बात करता है, ना आंख उठा करके बात करता है, ये भारत आंख में आंख मिला करके बात करता है उन गुनाहगारों को जो ऑपरेशन महादेव चला करके पहलगाम के सजा देने का काम किया है। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कड़े फैसलों से देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया गया है। आप देख रहे हैं, मैंने कहा भी है कि सरकारें बड़े मैंडेट के साथ रही हैं, परंतु इच्छा शक्ति नहीं थी। देश को समस्याओं के अंदर उलझा करके रखना था, वोट बैंक को सुरक्षित रखना था, परंतु मोदी जी ने देश की समस्याओं को हल करने के लिए कड़े फैसले लिए। नक्सलवाद, उसको समाप्त करने का जो एक सपना था, पूर्व की सरकारें बोलती थी ये खत्म नहीं हो सकता, आज उसको खत्म करने का काम, नक्सल मुक्त करने का काम, उस सपने को साकार कर रहे हैं। आतंकवाद पर आदरणीय मोदी जी ने कड़ा प्रहार किया है और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। हम देख रहे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात हो, चाहे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे सीए जैसे युग परिवर्तनकारी कदम उठाने की बात हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आंतरिक सुरक्षा को इन 12 वर्षों में मजबूत किया है। और साथियों, हम देख भी रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उसको पूरा किया है। राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में बदला है। और साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से प्रेरित नया नौसेना ध्वज समर्पित करने की बात हो, और साथियों, चाहे अंग्रेजों के जमाने से पुराने आपराधिक कानूनों के स्थान पर 3 नए आपराधिक कानून, साथियों, दंड के बजाय न्याय केंद्रित बनाने की बात हो, आदरणीय मोदी जी ने
इन 12 वर्षों में आम देश के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक मंच पर भी भारत को इन 12 वर्षों में एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। हम सब देखते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत ने की है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ब्रिक्स, SCO, UN, हर जगह भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ये इन 12 वर्षों में हुआ है। हम सब ये भी देखते हैं, इन्हीं 12 वर्षों में ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मनाएंगे। साथियों, जब आदरणीय मोदी जी के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे हो रहे हैं, जब ये शुरू किया गया था, फर्स्ट दृष्टया में ही 177 देशों ने इसे यूएनओ के अंदर स्वीकार किया था। आज दुनिया भर के 190 देश साथियों इसको मना रहे हैं। 21 जून को ये हमारी संस्कृति, योग संस्कृति को दुनिया को अवगत कराने और दुनिया के साथ जोड़ने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 12 वर्षों में किया है। और साथियों, चाहे अंतरिक्ष की बात हो, अंतरिक्ष विज्ञान हम सब देख रहे हैं, भारत ने पहली बार चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता, आदित्य L1 मिशन और गगनयान मिशन की तैयारी भारत ने अपने वैज्ञानिक क्षमता का ये प्रमाण दिया है। साउथ पोल के ऊपर पहली बार चंद्रयान पहुंचा है। साथियों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, आप देख रहे हैं 2014 में भारत विश्व की 11वीं लचर पचर अर्थव्यवस्था में साथियों खड़ा था। कभी 12वें पे चले जाते थे, कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 11वें पे आ जाते थे, फिर 12वें पे चले जाते थे। आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया, सबसे पहले उन्होंने संकल्प लिया कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा हुआ। आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब देखते हैं इस समय के बीच में भारत में वैश्विक महामारी आई है, युद्ध भी हुए हैं, आपके सामने है, मंदी व सप्लाई चेन का भी संकट खड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से साथियों भारत की है दुनिया के अंदर। और साथियों, भारत ने 12 वर्षों में संभावनाओं के देश से उपलब्धियों के देश तक
की ऐतिहासिक यात्रा साथियों तय की है। जहां सोचते थे कि ये संभावनाएं हो सकती हैं, मोदी जी के नेतृत्व में उन संभावनाओं को उपलब्धियों में साथियों बढ़ाया है, खड़ा किया है। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं देश के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण इन्हीं 12 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त और मजबूत हुआ है। आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम और महालोक धाम, केदारनाथ का पुनर्निर्माण और साथियों अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर। और इस वर्ष आप सब ने देखा है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 वर्ष और आजादी के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष होने पर स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। साथियों हम देख रहे हैं हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी जहां भगवान श्री कृष्ण जो गीता का संदेश दिया गया, वहां पर भी महाभारत कालीन अनुभव केंद्र का निर्माण वो किया गया है, उसका भी सुदृढ़ीकरण किया गया है। साथियों अगर आदरणीय मोदी जी के इस 12 वर्ष के कार्यकाल में हम शासन का मंत्र देखते हैं तो इस मंत्र का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ साथियों भारत के विकास का ये राष्ट्रीय दर्शन है। आदरणीय मोदी जी ने जो ये मूल मंत्र दिया है, ये भारत के विकास का एक राष्ट्रीय दर्शन है। साथियों ये 12 वर्ष हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने ज्ञान के उदय की बात कही है कि हम जब विकसित भारत का जो परिकल्पना करते हैं तो इस विकसित भारत में हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। ज्ञानहीन गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी, साथियों इनको हमें मजबूत करना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में इन जो 4 विषय हैं, जो 4 स्तंभ हैं, इनके ऊपर गति से मजबूती से काम हुआ है और विकसित भारत का ये मुख्य आधार भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम गरीब को मजबूत करेंगे, हम युवा को पैरों पे खड़ा करेंगे, किसान को सशक्त करेंगे और नारी को साथियों उसका सशक्तिकरण करेंगे तो विकसित भारत ये गति से बनेगा। साथियों आप लोग देख रहे हैं कि इन 12 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण को लेकर के उन्होंने गरीबों को सशक्त और मजबूत किया है। राष्ट्र को जब गरीब को सशक्त और मजबूत किया है तो ये राष्ट्र भी साथियों मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में अब तक 25 करोड़ लोगों को साथियों गरीबी रेखा से बाहर किया गया है। आदरणीय मोदी जी की ये दूरगामी सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान, सुरक्षा, सुविधा सुनिश्चित करते हुए देश भर में 4 करोड़ साथियों आवास का निर्माण वो किया है, जो हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। साथियों स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का
निर्माण किया गया है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त राशन दिया जा रहा है। साथियों, इन्हीं 12 वर्षों में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 30 लाख घरों को साथियों उन्होंने सोलर पैनल लगा करके वो काम किया है और इसके ऊपर गति से आगे काम बढ़ रहा है, जिसके ऊपर साथियों केंद्र सरकार 78,000 रुपए की वो सब्सिडी दे रही है। और जो 2 किलोवाट का सोलर पैनल है, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि बाकी की सब्सिडी हरियाणा सरकार दे रही है। मुफ्त में 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है, बिजली का बिल 0 है और ऊर्जा का, हरित ऊर्जा का साथियों निर्माण हो रहा है। और इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण को मजबूती दी है, उन्होंने आयुष्मान योजना, जो दुनिया में इस प्रकार की कहीं पर देखने को लिए ये योजना नहीं मिलती है। आयुष्मान भारत योजना ये दुनिया की सबसे स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, लगभग देश के 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, इसी कड़ी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान भारत के साथ, इस योजना के साथ जोड़ा है। देश के 19,000 देश के अंदर 19,000 जन औषधि केंद्रों पर मरीजों को 90% तक सस्ती दरों पर साथियों दवाई मिलती है। और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा व नौकरियों में 10% स्वर्ण EWS आरक्षण भी लागू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 12 वर्षों में किया है। और साथियों, कोरोना कालखंड के अंदर आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे रेड़ी फड़ी वाले थे उनके कारोबार बंद हो चुके थे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। उनके सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी हुई, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है, मैंने कहा है कि अगर आप छोटी सी छोटी चीज पर भी नजर डालेंगे या देश की बड़ी चीज पर नजर डालेंगे तो आपको भारत बदलता हुआ दिखाई इन 12 वर्षों के अंदर दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऐसे रेडी फड़ी वालों को आर्थिक बल देने का काम 74 लाख ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी ने किया है। और साथियों, हम सब देख रहे हैं मनरेगा के तहत भी, जिसको अब जी राम जी के अंदर परिवर्तित किया है, उसके तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन वो की गई है। ग्रामीण श्रमिक की आय में इससे वृद्धि हुई है। साथियों, डिजिटल क्रांति के बारे में अगर इन 12 वर्षों की हम बात करें, आप लोग देख रहे हैं जनधन आधार मोबाइल जैम ने शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। देश में कुल 58 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये 12 गौरवशाली इस देश को मजबूत सशक्त करने के लिए उन्होंने गति से काम किया है, खड़ा किया है। परंतु कांग्रेस के हमारे साथी दल हैं, उन्होंने हर बात का, आदरणीय मोदी जी की हर योजना का एक मजाक के रूप में लिया है। जनधन खातों के बारे में कांग्रेस के युवराज क्या बोलते थे? वो कहते थे, कहा मोदी
ये खाते तो खलवा रहा, पैसा कौन डाल लेगा? भाई आप 55 साल तक देश के अंदर रहे, इसका जिम्मेवार आप है। आप मानसिक रूप से मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, 58 करोड़ जनधन खाते, गरीब व्यक्ति को यह अधिकार मिला है, उसका विश्वास बढ़ा है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि मैं भी बैंक में जा सकता हूं। गरीब व्यक्ति बैंक में नहीं जा सकता था और उसको मजाक में लिया कांग्रेस ने, इसी करके उनको बाहर करने का काम किया जा रहा है। साथियों, यूपीआई के माध्यम से क्या बातें नहीं कही गई यूपीआई को लेकर के। एक इनके बड़े आर्थिक का जो व्यक्ति था, बड़ा व्यक्ति, उसने इसका मजाक लोकसभा के अंदर किया और कहा कि मोदी जी आप यूपीआई की बात कर रहे हैं, लोग कैसे इसका उपयोग करेंगे? लोग तो इसके बारे में जानते तक नहीं है। हमारे यहां लोग कहाँ कम पढ़े लिखे हैं, इस प्रकार की बातें कही गई। परंतु साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका कमिटमेंट और उनका बात, साथियों देश ने उसको हाथों हाथ स्वीकार किया है। यूपीआई के माध्यम से भारत डिजिटल भुगतान में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। आज साथियों हमें इस बात को समझने की जरूरत है। विश्व के लगभग 56% साथियों देश डिजिटल लेन देन भारत में करते हैं। 56% देश। साथियों, ये यूपीआई की ताकत है। साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 51 लाख करोड़ सीधे राशि लाभार्थियों के खातों में। भ्रष्टाचार व बिचौलियों की भूमिका इसके अंदर लगभग समाप्त करने का काम इस डीबीटी के माध्यम से वो किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को सशक्त और रोजगार उन्मुखी इन 12 वर्षों में गति से आगे बढ़ाया है। साथियों, हम सब जानते हैं, स्टार्टअप हो, स्किल इंडिया हो या डिजिटल इंडिया हो, और साथियों मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए साथियों शुरू की हैं। 2014 में देश में नामात्र साथियों स्टार्टअप थे। आज भारत में 2,02,000 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम साथियों खड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं, इन्हीं 12 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और साथियों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना के माध्यम से 40 लाख साथियों 40 लाख करोड़ के लोन आदरणीय मोदी जी ने बांटे हैं। और साथियों, कुल लाभार्थियों में इनमें जिनको हमने ये लोन बांटे हैं 40 लाख करोड़ रुपए के, इसमें 75% हमारी महिलाएं हैं। साथियों, देश में 1045 साथियों खेलो इंडिया सेंटर्स तथा 34 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सलेंसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किए हैं। 10,000 देश के अंदर अटल टिंकरिंग लैब, 1,01,00,000 विद्यार्थियों में साथियों वैज्ञानिक सोच और नवाचार अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकारी स्कूलों में आईटी,
स्वास्थ्य, फैशन व कृषि सहित 200 कोर्सेज में मुफ्त कमर्शियल ट्रेनिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में 600 स्कूलों में 1200 व्यावसायिक कौशल लैब साथियों स्थापित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 12 वर्षों में किया है। साथियों, रोजगार मेलों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 लाख नियुक्ति पत्र पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया से वितरित किए हैं। साथियों, खेलो इंडिया गेम्स में 63,000 खिलाड़ी शामिल हैं और साथियों टॉप्स खिलाड़ियों इस योजना के तहत 300 एथलीट्स को आज विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जा रही है। साथियों, एशियाई खेल 2022 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीते हैं और साथियों राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के तहत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साथियों कर रहे हैं। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी की है। साथियों, 2014 के मुकाबले अब 842 एमबीबीएस की साथियों 842 मेडिकल कॉलेज देश के अंदर खुले हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब एमबीबीएस की सीटें 1,28,976 और पीजी की 85,822 सीटें हैं। साथियों, हम देखते थे कांग्रेस के समय में यह अनुपात भी गड़बड़ा गया था। वैसे तो मेरे ख्याल से बोलते हैं कि 1,000 के पीछे एक डॉक्टर की आवश्यकता है, यही अनुपात है, परंतु डॉक्टर ही नहीं मिलते थे। क्या हालात थे कांग्रेस के समय के अंदर? क्योंकि वो सोच नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को बदला है। आज देश 3 गुना गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, नारी शक्ति के लिए इन्हीं 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं हम सब देख रहे हैं। संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करना साथियों ऐतिहासिक कदम है, जिसको कांग्रेस लगातार दबा करके रखी गई, कहीं हमारी पारिवारिक राजनीति समाप्त ना हो जाए। साथियों, आदरणीय मोदी जी ने इस ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ाया है। साथियों, इसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए लखपति दीदी अभियान 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। साथियों, 2030 तक ये लक्ष्य 3 करोड़ और महिलाओं को इसमें लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। साथियों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, इसके तहत भी 7 करोड़ 30 लाख हमारी माताएं, गर्भवती बहनें वो जो और माताओं को 20,000 करोड़ रुपए की राशि उनको वितरित की गई है। साथियों, इन्हीं 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना, सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नारी शक्ति के ये सम्मान का ये प्रमाण है। साथियों, 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों तक सेवाएं तकनीक से पोषण व स्वस्थ निगरानी को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। साथियों, इसी प्रकार अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु
किशोरियों को, बच्चियों को, लड़कियों को साथियों निःशुल्क HPV वैक्सीन अभियान वो जारी है। साथियों, प्रधानमंत्री जनधन योजना 32 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचाई गई। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना 4 करोड़ 50 लाख खाते खोले गए, लिंगानुपात व उच्च साथियों शिक्षा में बड़ा सुधार हुआ है। इसी प्रकार देश में मान्यता प्राप्त 3 लाख स्टार्टअप्स में से 48% की कमान महिलाओं के हाथ में है। साथियों, कृषि क्षेत्र में भी इन 12 वर्षों में अगाध वृद्धि हुई है। कांग्रेस ने समय समय पर भ्रमित करने का काम देश के किसान को किया है। किस प्रकार का झूठ फैलाने का काम कांग्रेस के बड़े नेता करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। अब भी कुछ ना कुछ चुरुट छोड़ देते हैं जिससे लोगों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो जा, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। परंतु अब समझ गए हैं, एक कालखंड था इनका झूठ बोलने का, अब वो कालखंड निकल चुका है। 2029 के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय मोदी जी चौथी बार देश के सेवक के रूप में काम गति से करेंगे। साथियों, हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान को सशक्त और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए वार्षिक सीधे बैंक खातों में किसान के पहुंचाने का काम साथियों 4 करोड़ 3 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। 4.3 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, 4 करोड़ 2 लाख किसानों को लाभ, प्राकृतिक आपदा के साथ जंगली जानवरों के नुकसान को भी साथियों कवर किया है। साथियों, ई-नेम प्लेटफॉर्म पर 5 लाख करोड़ की फसल की बिक्री हुई है। 1656 मंडियों व 1 करोड़ 8 लाख किसान सीधे जुड़े हैं। लगभग 8 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसान व भरोसेमंद लोन दिया है। साथियों, श्री अन्न मिलेट्स को वैश्विक पहचान, भारत पहली बार कृषि निर्यात में विश्व के टॉप 10 देशों में शामिल हुआ है इन्हीं 12 वर्षों में। साथियों, हमारा 25-26 में कृषि समुद्री खाद्य निर्यात 13-14 की तुलना में 1/3 बढ़ा है। साथियों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली उत्पादन 2014-15 के 95 लाख टन से 2 गुना होकर के अब 2 करोड़ टन हुआ है। साथियों, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन में शहद उत्पादन में के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी इन 12 वर्षों में हुई है। हमारा जो शहद का किसान है उसको भी साथियों आगे बढ़ाने का काम वो किया है। कृषि अवसंरचना कोष 48 लाख परियोजनाएं स्वीकृत की है। देश में 11,000 एग्री स्टार्टअप कार्यरत है। एग्री श्योर फंड के से तकनीक आधारित कृषि स्टार्टअप से हेतु 750 करोड़ के ब्लेडेड कैपिटल वो खड़े किए हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन्हीं 12 वर्षों में भारत का साथियों बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है। आप लोग देख रहे हैं इन 12 वर्षों में
राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करो, चाहे एक्सप्रेस वे की बात करिए, चाहे रेलवे की बात करिए, चाहे वंदे भारत ट्रेनों की बात करिए, चाहे हवाई अड्डों की बात करिए, चाहे बंदरगाहों के विस्तार की बात करिए। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल और पंबन समुद्री पुल, और आप देख रहे हैं अटल सेतु, सुदर्शन सेतु और बोगीबील पुल जैसे विशाल अत्याधुनिक इंजीनियरिंग ढांचे भी साथियों खड़े किए हैं। कश्मीर घाटी में हम सब देख रहे हैं, कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज के माध्यम से पूरे देश के साथ जोड़ने का काम किया है। और साथियों, हम सब देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अभूतपूर्व विकास मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश में पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़े और सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश को पहली बार एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम ये इन्हीं 12 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़ा करके 16,200 किलोमीटर की है। देश का मेट्रो नेटवर्क जहां 2014 तक 248 किलोमीटर था, अब बढ़कर के वो 1155 किलोमीटर, मेट्रो सेवाएं 5 शहरों तक ये सीमित थी, जो बढ़कर के 26 शहरों तक पहुंच गई हैं। ये आदरणीय मोदी जी का भारत है, गति से बढ़ता भारत है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी डबल इंजन सरकार की अगाध उपलब्धि रही है। हम सब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा से उनका एक अलग स्नेह है। और साथियों, हरियाणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कर्म भूमि भी रही है। वे 17 बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हरियाणा में आए हैं, 17 बार आए हैं। हर बार बड़ी परियोजना की सौगात देकर के गए हैं। साथियों, अब तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा में 1390 किलोमीटर लंबे 22 राष्ट्रीय राजमार्ग आदरणीय मोदी जी ने दिए हैं। आज प्रदेश का साथियों हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से आज जुड़ा है। गांव उचानी करनाल के अंदर साथियों 65 एकड़ में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, जो गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, 5 जनवरी को 6,230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाड़ा कुंडली मेट्रो कॉरिडोर 26 किलोमीटर का शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और साथियों, इसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 625 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड के अतिरिक्त अस्पताल भवन की आधारशिला भी रखी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर हाउस प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का भी, जो 8,469 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगी, उसकी आधारशिला रखी है। और इसी प्रकार साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले गोवर्धन संयंत्र का भी शिलान्यास किया है। लगभग 1,069 करोड़ से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हम सब देख रहे हैं कि हिसार में महाराजा हवाई अड्डा से आज हवाई सेवाएं भी शुरू हो गई हैं, उसका उद्घाटन किया और टर्मिनल 3 का शिलान्यास किया।
और साथियों, आज हिसार से अयोध्या, दिल्ली, आज चंडीगढ़, जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू हैं, हमने किया है। और इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों में उनका साथियों अधिकार देने का काम भी वो किया है। और साथियों, इसी प्रकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार श्रम व रोजगार के क्षेत्र में, श्रमिक और रोजगार के क्षेत्र में मजबूती से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि प्रदेश के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 35% की वृद्धि करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। अब उनकी मासिक वेतन मिनिमम वेज 19,425 रुपए हो गए हैं। साथियों, पिछले 11 वर्षों में एक हरियाणा के अंदर लगभग 2 लाख नौकरियां दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 1,20,000 युवाओं को साथियों रोजगार की गारंटी देने का काम किया है, उनको रोजगार की सुरक्षा देने का काम किया है। और इसी प्रकार युवाओं को आत्मनिर्भर की मुहिम के तहत हरियाणा में अकेले 85 करोड़ के मुद्रा लोन बिना गारंटी के साथियों दिए गए हैं। प्रदेश के युवाओं में साथियों 10,000 स्टार्टअप स्थापित किए हैं। अब तक 1,58,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। और इसी प्रकार साथियों, हमने अग्निवीर के शहीद होने पर परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन सरकार आवास व ग्रामीण विकास के लिए मजबूती से साथियों काम कर रही है। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लाट तथा 6 शहरों में 4,211 फ्लैट देने का काम वह हमने किया है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत ग्राम पंचायतों में 12,561 प्लाट दिए गए हैं। साथियों, राष्ट्रीय स्वामित्व योजना में प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा से मुक्त किया गया है। अब शहरों में भी इसको लागू किया जाएगा। और साथियों, प्रदेश में सभी तहसीलों में संपत्तियों की रजिस्ट्री अब ऑनलाइन हो रही है। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6,038 गांवों को 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जो सरकारें पूर्व की साथियों मैनिफेस्टो में लिखती थी 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु नहीं दे पाए, हमारी सरकार ने हमारा गांव जगमग गांव योजना बना करके 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। साथियों, जल जीवन मिशन के तहत 31 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। और साथियों, इसी प्रकार तीर्थ यात्रा व सामाजिक सुरक्षा को भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने मजबूत किया है। साथियों, इस कड़ी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन, प्रयागराज महाकुंभ के संगम स्नान और साथियों नांदेड़ साहिब व सोमनाथ मंदिर भी विशेष ट्रेनों से हजारों श्रद्धालुओं को हमने भेजने का काम वहां तीर्थों पर किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने दयालु योजना के तहत अब तक 74,245 पीड़ित परिवारों को 2,800 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए तक की सुगम राशि साथियों पहुंचाई जाती है। और इसी प्रकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल व शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व साथियों प्रगति की है।
खेलों में हरियाणा देश की शान है। देश के कुल पदकों में 2/3 पदक साथियों से भी अधिक हरियाणा साथियों योगदान दे रहा है। यह हमारे खिलाड़ियों की ही बदौलत है। साथियों राज्य में 16 खेलो इंडिया सेंटर तथा पंचकुला में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। साथियों राज्य में 441 अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को नवाचार व अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथियों इसी प्रकार हरियाणा में 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 12 लाख लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथियों इसी प्रकार बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 82 कॉलेजों में से 31 विशेष रूप से लड़कियों के लिए आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियां मुफ्त में साथियों शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और इसी प्रकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को भी हरियाणा में मजबूत किया गया है। हमने हरियाणा के अंदर अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना प्रतिमाह 2100 रुपए वित्तीय सहायता अब तक लगभग 1623 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा करा चुके हैं। साथियों इसी प्रकार गरीब महिलाओं को हर माह केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचाया जा रहा है। लगभग 15 लाख बहनों की जो पात्र बहनें हैं उनके खाते में अब तक हमने 302 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। साथियों इसी कड़ी में हरियाणा में पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 15 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। साथियों आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश में महिलाओं के 67,641 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। प्रदेश में 2,48,000 महिलाएं साथियों लखपति दीदी बन चुकी हैं। साथियों इसी प्रकार हमने हरियाणा में डबल इंजन सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण के भी साथियों अगाध काम किए हैं। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साथियों 9,888 करोड़ का लाभ ये मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हरियाणा के किसानों के खाते में 7,562 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि साथियों पहुंचाई गई है। किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर साथियों हरियाणा में खरीदी जा रही हैं। ये देश का पहला राज्य है। साथियों अब तक 12 लाख किसानों के खातों में उनकी फसल की खरीद का साथियों 1,85,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों पिछले 11.5 वर्षों में किसानों को उनकी फसल के खराबे के मुआवजे के रूप में हमने 16,160 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। साथियों इसी प्रकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 1,93,000 सोलर ट्यूबवेल लगाए गए हैं साथियों प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। और इसी प्रकार साथियों हरियाणा प्रदेश में अवसंरचना को भी मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। राज्य में लगभग साथियों 3 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आया है। हरियाणा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन रेल का सफल परीक्षण हुआ है। और साथियों हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3,414 किलोमीटर वो लंबाई बढ़ाई है। और 2014 तक हरियाणा में सिर्फ 12.15 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था। साथियों पिछले 12 वर्षों में 28.45 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क साथियों बिछाया गया है।
मेट्रो का दायरा एक शहर से बढ़ा करके आज 4 शहरों तक किया गया है। साथियों, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देते हुए हिसार हवाई अड्डे से अयोध्या, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की हैं। साथियों, इसी प्रकार हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से साथियों जोड़ती है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से केएमपी और केजीपी एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू। साथियों, दिल्ली में यातायात का दबाव कम हुआ है। हरियाणा की कनेक्टिविटी साथियों बेहतर हुई है। इन्हीं 12 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का संकल्प हरियाणा ने उनके नेतृत्व में लिया है। साथियों, आज भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य 140 करोड़ भारतीयों का ये राष्ट्रीय संकल्प है। विकसित भारत का साथियों अर्थ है कि गरीबी से मुक्त, तकनीकी रूप से सशक्त और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, अवसरों में समानता वाला और विश्व को दिशा देने वाला राष्ट्र, ये ऐसा भारत, विकसित भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह अमृत काल उस स्वर्णिम काल की नींव रखेगा जहां भारत ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और समृद्धि का विश्व गुरु बनेगा। साथियों, उस दिशा में ये हम मिलकर के काम कर रहे हैं। इन 12 वर्षों में अनेक उपलब्धियां, ये मोटी मोटी उपलब्धियां मैंने आपको बताई हैं, थोड़े से समय में बताई हैं। अगर मैं इसका पूरा बखान करता तो एक बहुत मोटी किताब थी। साथियों, अगाध आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है, शुरू में मैंने कहा था कि अगर आप बारीक चीज को देखेंगे या बड़ी चीज को देखेंगे, ये भारत 12 वर्षों में बदला है, मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। ये विकसित भारत की ओर गति से जा रहा है। हम सब की ये बड़ी जिम्मेवारी है कि हम मिलकर के और 3 गुना गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया गया। प्रश्न ले लिए जाएं जी साथियों के। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ प्रश्न ले लिए जाएं। नहीं, मैंने ये कहा है दिमान जी भी, ये तो मैंने मोटी मोटी उपलब्धियां बताई, मोटी मोटी, जो कह देना भी प्रथम दृष्टा में जहां नजर गई, प्रथम दृष्टा की बात करी मैंने। मोदी जी ने इतने काम किए हैं, ये देश गति से बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अगर मैं डीपली, मैंने शुरू में जो आपको कहा था भी, अगर आप बारीक कहीं काम की तरफ ध्यान करेंगे या बड़े काम की तरफ ध्यान करेंगे, आपको सभी जगह बदला हुआ भारत दिखाई दे रहा है, मजबूत भारत दिखाई दे रहा है, सशक्त भारत दिखाई दे रहा है, नया भारत दिखाई दे रहा है। ये मोदी जी के नेतृत्व में है।